हेलो स्टूडेंट, 11th क्लास। अभी हम बेसिक्स पढ़ते हैं कुछ केमिस्ट्री के, जिसमें सबसे पहला जो टॉपिक है अपना वो है रासायनिक सूत्र, केमिकल फॉर्मूला बनाना। ठीक है बच्चों की ये प्रॉब्लम होती है केमिस्ट्री में कि कैसे याद करें रासायनिक सूत्रों को। इतने सारे रासायनिक सूत्र हैं, किस तरह से इन्हें याद रखा जाए, बच्चे बार बार कहते हैं। तो भाई ऐसा भी नहीं है कि 10, 20, 50, 100 केमिकल फॉर्मूलाज होते तो इजीली हम याद कर सकते थे, लेकिन रोजाना पढ़ोगे आप केमिस्ट्री, रोजाना नए कंपाउंड आएंगे, नए कंपाउंड आएंगे, तो सबको याद करना जो है वो थोड़ा कठिन है। ठीक है, तो उसके लिए देखिए आप क्या है कि हमें कुछ ये गिनी चुनी चीजें मैं आपको जो बताने वाला हूँ ये हमें याद रखनी है, और इनको याद करने के बाद में इजीली आप किसी भी यौगिक का, कंपाउंड का रासायनिक सूत्र बना सकते हैं। उसके लिए देखिए आप आयन या मूलक काम में लेते हैं। दो प्रकार के होते हैं, धनायन या क्षारीय मूलक, यानी बेसिक रेडिकल। ठीक है, धनायन जैसे नाम से पता चल रहा है कि जिनके ऊपर धनावेश हो उन्हें हम क्या कहेंगे, धनायन। जिनके ऊपर ऋणावेश हो उन्हें हम क्या कहेंगे, ऋणायन। ठीक है, धनायन या क्षारीय मूलक और ऋणायन या अम्लीय मूलक। ठीक है, ऋणायन या अम्लीय मूलक। अब देखते हैं इसमें क्या कि धनायन या क्षारीय मूलक जो है जिनके ऊपर धनावेश और जिनके ऊपर ऋण आवेश उन्हें ऋणायन या अम्लीय मूलक। अब बात आती है कि क्षारीय और अम्लीय मूलक क्यों कहा जाता है। ठीक है, देखिए एक लवण लेते हैं, जैसे हम NaCl लिया, NaCl बनता कैसे बना, NaOH HCl की क्रिया से। ठीक है, आप देखिए आप क्या कि NaCl में दो भाग, Na+ और Cl माइनस। ठीक है, अब देखो कि ये वाला भाग ये हो गया अपना धनायन और ये हो गया ऋणायन, इसे हम कहेंगे क्षारीय मूलक और इसे हम कहेंगे अम्लीय मूलक। अब ऐसा क्यों कहा गया, तो देखो NaCl बनता है NaOH से, तो ये जो Na+ भाग आया ये लवण में कहां से आया, क्षार से आया। कहां से आया, ये क्षार से आता है, ये क्षार है, और ये कौन है, ये अम्ल है, एसिड है, ये बेस है। तो धनावेशित भाग जो है लवण का, जिसके ऊपर धनावेश है, जो धनायन है, वो कहां से प्राप्त होता है, हमेशा क्षार से प्राप्त होता है। इसलिए धनायनों को क्षारीय मूलक कहा जाता है, जबकि जिनके ऊपर क्या होता है, ऋणावेश होता है, उन्हें अम्लीय मूलक कहते हैं, क्योंकि लवण का ऋणावेशित भाग हमें अम्ल से प्राप्त होता है, इसलिए उन्हें अम्लीय मूलक, एसिड रेडिकल कहा जाता है। आगे देखिए कि अब मैं आपको कुछ धनायन बताता हूं, क्षारीय मूलक, जिसमें देखिए ना सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम।
मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेग, और देखिए एल्यूमिनियम। ठीक है, और देखिए आप इसके बारे में, अब देखो यहां पर Fe2 प्लस Fe3 प्लस, ठीक है, Cu प्लस Cu2 प्लस, ठीक है, और देखिए Hg प्लस Hg2 प्लस, Sn2 प्लस Sn4 प्लस। ठीक, तो यहां पर देखिए आप कि यहां इनके आवेश सिकुड़ावस्थाएं जो है भिन्न भिन्न है, तो उसके लिए देखो इनका नाम किस तरह से याद रखना है। जनरली तरीका बता रहा हूं मैं आपको कि जो अपने पास में जहां पर कम प्लस है और अधिक प्लस है, ठीक है, कम प्लस वालों के लास्ट में अस लगा दिया जाता है और अधिक वालों के लास्ट में इक लगा देते हैं। जैसे Fe को हम बोलते हैं आयरन या फेरा, तो इसका नाम बन जाता है फेरस। Fe3 प्लस बन जाता है फेरिक। Cu प्लस बन जाता है क्यूप्रस। Cu2 प्लस बन जाता है क्यूप्रेट, ठीक है। Hg प्लस बन जाता है मर्क्यूरस। Hg2 प्लस बन जाता है मर्क्यूरेट। Sn2 प्लस बन जाता है स्टेनस। Sn4 प्लस बन जाता है स्टैनिक, ठीक है। तो ये मैंने तरीका बताया, किताबों में नहीं लिखा हुआ है, मैंने एक तरीका आपको बताया है कि याद करने के लिए कि कम प्लस जहां पर है वहां पर आप लगाओगे अस, और जहां पर अधिक प्लस है वहां लगाओगे इक, ठीक है भाई। और देखिए इसमें Pt2 प्लस प्लेटिनस, Pt4 प्लस प्लेटिनिक, ठीक है। और देखें CO3 प्लस कोबाल्ट, Cr3 प्लस क्रोमियम, ठीक है। और देखिए Na2 प्लस निकल, Ag प्लस सिल्वर अर्जेंटीना, Zn2 प्लस जिंक, ठीक है भाई। और देखिए आप NH4 प्लस अमोनियम। तो ये कुछ मैंने आपको घनाया नहीं, आप क्या बताए, क्षारीय मूलक, ठीक है भाई। अब देखिए इसमें आप क्या कि इनको अपने को याद रखना है, याद करना है, इनके ऊपर जो आवेश है इनको याद रखना है। सेकंड जो है अपने पास में वो अपन पढ़ते हैं क्या, ऋणायन या अम्लीय मूलक।
ऋणायन यानी अनायंस या अम्लीय मूलक यानी एसिडिक रेडिकल। एसिडिक रेडिकल की बात कर रहे हैं हम, अम्लीय मूलकों की बात करें तो मैंने आपको बताया ऋणायन नाम से पता चल रहा है कैसा आवेश होगा, ऋण आवेश में देखिए आप क्लोराइड Cl माइनस, क्लोराइड Br माइनस, ब्रोमाइड I माइनस, आयोडाइड। ठीक है, H माइनस, हाइड्राइड, OH माइनस, हाइड्रोक्साइड। ठीक है, CO3 2 माइनस, कार्बोनेट। जैसे आपने पढ़ा हुआ है, छोटी क्लासों में भी पढ़ा हुआ है, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, मैग्नीशियम कार्बोनेट MgCO3। ठीक है, और देखिए अब आप N3 माइनस, NO2 माइनस, NO3 माइनस। ठीक है भाई, और इसी के साथ देखिए हम S2 माइनस, SO3 2 माइनस, SO4 2 माइनस। तो अब देखो इनके नामकरण जो है, इनके नाम जो है वो किस प्रकार से दें। इनके नाम देने के लिए मैं एक तरीका बताता हूं आपको कि एक तीन स्थितियां हैं। एक तो ऐसा जिसमें ऑक्सीजन है ही नहीं, ठीक है, एक ऐसा जिसमें ऑक्सीजन कम है, और एक ऐसा जिसमें ऑक्सीजन अधिक है ना। अब देखिए, जिसमें ऑक्सीजन है ही नहीं उसके अंत में लगा दो आप IDE यानी आई। ठीक है, ये हो गया नाइट्राइड, और ये हो गया अपने पास में बेटा क्या, सल्फाइड। ठीक है भाई, और देखिए NO2 माइनस। ठीक है, NO2 माइनस, इसमें देखिए तो ये अपने पास में क्या है, कम ऑक्सीजन वाला, यहाँ ये कम ऑक्सीजन वाला, इनके अंत में लगेगा IDE। ठीक, देखिए नाइट्राइड, और ये बन गया क्या बेटा बोलो, सल्फाइड। और देखिए आप जिसमें अधिक ऑक्सीजन है वहां लग जाएगा 8। ठीक है भाई, ये लग जाएगा 8, तो ये हो गया नाइट्रेट, और ये बन गया सल्फेट। आपने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, कैल्शियम सल्फेट CaSO4। ठीक है, मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4, बेरियम सल्फेट BaSO4। ठीक है, और देखिएगा इसमें कि N3 माइनस, इसको हम कहते हैं एजाइड। देखिए मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ ये कहाँ से आए, कैसे आए, किससे बने, ये अभी हमें मतलब नहीं है। अभी अपने को केवल इनको याद रखना है, धीरे धीरे पढ़ोगे आपको समझ में आता रहेगा। ठीक है, S2O3 2 माइनस, थायोसल्फेट। ठीक है भाई, और देखिए S, ये हुई है O2 माइनस,
ऑक्साइड O2 2 माइनस सुपर ऑक्साइड O2 माइनस सॉरी ये है पर ऑक्साइड, ये है सुपर ऑक्साइड। ठीक, और देखिए इसमें Cn माइनस साइनाइड NC माइनस आइसोसाइनाइड। ठीक है, और देखिए CnO माइनस साइनेट NCO माइनस आइसोसाइनेट। ठीक, और देखिए MnO4 2 माइनस मैग्नेट और MnO4 माइनस -1 ये होता है पर मैग्नेट। ठीक है, और देखें CrO4 2 माइनस क्रोमेट और Cr2O7 2 माइनस ये होता है बेटा डाई क्रोमेट। ठीक है, और देखिएगा ये अपने पास में हो सल्फेट वही है BO3 3 माइनस ये बोरेट और BO2 माइनस ये मेटाबोरेट। ठीक है भाई, और देखो AlO3 3 माइनस ये बना एल्यूमिनेट और AlO3 माइनस ये है आपके पास में क्या मेटा एल्यूमिनेट। ठीक है, और देखेंगे एसीटेट फॉर्मेट बेंजोएट और C2O4 2 माइनस ऑक्सलेट। ठीक है, और बनाए भी हैं लेकिन जनरली जो काम आए हैं वो में आते हैं, वो मैंने आपको बताया है। इसमें देखिएगा इसमें क्या कि ये अपने पास में वो एक कंप्लीट ऋणायन या अम्लीय गुण। अब देखिए अपने इसके बाद में अब सीखना है कि किस तरह से हमें रासायनिक सूत्र बनाने हैं। जैसे कुछ एग्जांपल मैं आपके सामने लिखता हूं कि ठीक है, सोडियम क्लोराइड
मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ठीक है। और देखिए स्टैनिक क्लोराइड, और देखिए इसके बाद में ये अपने पास में देखो फेरस सल्फेट, ठीक है। फेरेट सल्फेट। तो देखिए किस तरह से लिखना है अपने को, सूत्र किस तरह से लिखना है। ये हमने लिखा सोडियम Na+, ठीक है। क्लोराइड लिखा हमने Cl-, चाहे यहाँ लिख देते हैं Na+ और Cl-। अब देखिए ये +1 इधर और ये -1 इधर, ये एक, तो सूत्र अपने पास में बनता है NaCl, सोडियम क्लोराइड। मैग्नीशियम ब्रोमाइड Mg, ये हुआ 2+, अभी बताया मैंने आपको, ब्रोमाइड Br, ये एक और ये हो गया 2, तो सूत्र बनता है MgBr, ठीक है भाई। और देखिए स्टैनिक क्लोराइड, स्टैनिक क्लोराइड में देखो SN4+ और Cl-, ठीक। तो ये तो देखो इस तरह से ये 2, ये हो गया 1 और ये हो गया 4, सूत्र बन गया SN1 और Cl4, SnCl4। फेरस सल्फेट की बात करें तो Fe2+, फेरस और सल्फेट SO4 2-। अब देखिए ये 2 और ये 2, 2 एकम 2, यदि ये सरल हो रहे तो सरल कट रहे हैं, तो सूत्र बन गया अपने पास में क्या, FeSO4। फेरिक सल्फेट का सूत्र बताना है अपने को, Fe3+ और SO4 2-, ठीक है भाई। अब यहां देखें आप, ये बन गया क्या, ये 2 और ये 3, सूत्र हो गया अपने पास में Fe2SO4, ये पूरे के नीचे कितना आएगा 3, तो SO4 का होल और 3, ठीक है। Fe2SO4 का होल 3। उसके बाद में देखिए जैसे अपने को सूत्र लिखना है फेरस नाइट्रेट, तो देखिए कैसे, Fe2+ और नाइट्रेट NO3-, ठीक है। तो ये हो गया अपने पास में, ये तो हो गया 1 और ये हो गया 2, यानी FeNO3 का प्लस, ठीक है भाई। और देखिए पोटेशियम क्रोमेट, पोटेशियम क्रोमेट, पोटेशियम क्रोमेट में देखिए पोटेशियम के प्लस और क्रोमेट हो गया CrO4 2-। तो जो सूत्र बनेगा वो क्या होगा, सूत्र होगा अपने पास में देखिए ये 2 ये 1,
यानी सूत्र बन गया K2CrO4। ठीक है। आठवां पोटेशियम डाइक्रोमेट लेते हैं। ठीक है। पोटेशियम डाइक्रोमेट में देखो क्या कि K प्लस और डाइक्रोमेट है Cr2O7 2 माइनस। ठीक है भाई। तो ये देखो ये तो हो गया एक, ये हो गया यानी K2Cr2O7। और देखिए इसके बाद में जैसे एल्यूमिनियम नाइट्राइड। तो एल्यूमिनियम नाइट्राइड की बात करेंगे तो Al3+ और नाइट्राइड 3 N3-। तो मैंने अभी बताया था आपको, यदि एक टेट्राहेड्रल को सरल कर लिया और ये हो जाएगा Aln। ठीक है भाई। और देखो पोटेशियम पर मैग्नेट K प्लस MnO4 माइनस। तो सूत्र बन गया KMnO4। ठीक है भाई। और देखेंगे आप इसके बाद में कि अपने पास में एग्जाम्पल हो गई जनरली जो काम आते हैं और पढ़ भी रखे हैं आपने, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट। तो देखिए आप कैल्शियम कार्बोनेट किस तरह से, कैल्शियम Ca2+ कार्बोनेट CO3 2 माइनस। तो यहां देखें आप ये दो और ये दो CaCO3। और देखें मैग्नीशियम सल्फेट। ठीक है। मैग्नीशियम सल्फेट में वही Mg2+ SO4 2 माइनस। ठीक है भाई। तो ये दो, तो ये अपने पास में हो गया MgSO4। और एग्जाम्पल देंगे आप एल्यूमिनियम सल्फेट तो देखिए आप Al3+ और SO4 2। तो देखिए आप ये हो गया 2 और ये हो गया 3। तो सूत्र क्या बनेगा Al2, ठीक है, और SO4 पूरा और 3। ठीक है भाई। और देखिए अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम आपको बताया मैंने NH4+ और क्लोराइड Cl-। ठीक है। तो ये जो आवेश है ये भी एक, तो ये हो गया NH4Cl। और देखिए इसके बाद में नेक्स्ट अमोनियम क्लोराइड के बाद में अमोनियम सल्फेट NH4+ SO4 2 माइनस। ये देखिए आप ये हो गया 2
सूत्र हो जाएगा NH4 का होल ट्वाइस SO4। ठीक है भाई। तो इस तरह से हम कितने ही यौगिकों के, कितने ही कंपाउंड्स के आसानी से सूत्र बना सकते हैं। ठीक है, तो इनको याद कीजिए और दिल खोल के सूत्र